से वेनेसर से प्रेजेंट हो रहा है बट तक तो ऐसे ही चलेगा मैं भी क्या बताऊँ बस अपने और स्ट्राइक करेंगे और ये स्टार्ट करेंगे बायनोमियल्स पहली चीज तो बाइनोमियल क्या होता है मैंने तुम्हें बताया था पॉलिनोमियल्स पढ़े थे अपन पॉलिनोमियल्स में मैंने एक चीज बताई थी जहाँ पे तुम्हें मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल बताया था तो बाइनोमियल होता क्या है कौन बताया बाइनोमियल क्या होता है जिसमें दो डिफरेंट टर्म्स है ठीक है डिसमिलर टर्म्स ठीक है या फिर इधर लिख दो अलाइक टर्म्स ऐसे ही एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे अपन ठीक है जिनमें दो अलग अलग टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं होगी लाइक टर्म्स होगी तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी है ना सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये दिक्कत ठीक है एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा एक्सप्रेशन दिखा दूँ जिसमें तुम्हारा है एक्स प्लस वाई similarly x minus 2y similarly x plus 1 upon x x minus x square अलग अलग टर्म्स है ये सारी है ना 2x प्लस वाई क्यूब ठीक है सारी अलग अलग टर्म्स है एक्स वाई अलाइक है एक्स टू वाई अलाइक एक्स वन वाई एक्स अलाइक है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अलाइक है ठीक है ये होता है बाइनोमियल चलो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है थोड़ी बहुत डेफिनेशंस लिखना चाहो तो लिख लेना या तुम्हें डायरेक्ट बस दो चीजें माननी पड़ेगी लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स एंड n belongs to natural numbers okay hold while questions तो पावर जीरो होगी तो let xy belongs to real number and n belongs to natural number तो बाइनोमियल थ्योरम अपने को बोलती है कि जो ये एक्सप्रेशन था x प्लस वाई की पावर n x प्लस वाई अलग टर्म्स है बाइनोमियल एक्सप्रेशन है अंदर इसकी पावर n n कैसा नेचुरल इसका एक्सपेंशन बताती है इसका एक्सपेंशन होता है देखो एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो देखेंगे अपन क्या है अभी बस तुम देखो थोड़ी देर के लिए शांति से अपन सारी चीजें देखेंगे सब पे बात करेंगे एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू प्लस
एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाई की पावर थ्री, ऐसे चलते जाएगा। इन दी एंड तुम्हारे पास ऐसे टर्म आएगी एन सी, देखो अब ये इंक्रीज होता जा रहा है ना, वन टू थ्री, इन दी एंड एन आएगा एक्स की पावर। अब देखो एक्स की पावर हो जाएगी एन थी, पावर कम होती जा रही है एक एक करके, एक्स की पावर जीरो, और वाई की पावर एक एक करके बढ़ती जा रही है, वाई की पावर एन। ठीक है, यहाँ ये जाके एक्सपेंशन रुक जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सपेंशन को समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है इसके लिए। तो समझने की कोशिश कैसे करेंगे, जनरल टर्म देखते हैं इसके लिए। जनरल टर्म के मतलब, जनरल टर्म को क्या बोलते हैं, टी आर प्लस वन। देखो मेरे को एक बात बताओ, ये अपनी क्या थी, फर्स्ट टर्म थी। फर्स्ट टर्म के लिए ध्यान से देखना, एन है ऊपर, सेकंड टर्म के लिए भी एन है, थर्ड के लिए भी एन है, फोर्थ के लिए भी एन है, nth टर्म के लिए भी एन है, तो ये एन तो ऐसे कैसे ही रहेगा, चल वो सी भी आएगा एज इट इज, और इधर एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा, यानी कि क्या पावर आएगी इस पे बात करेंगे। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म के लिए नीचे कितना आ रहा है, जीरो, सेकंड के लिए वन, थर्ड के लिए टू, फोर्थ के लिए थ्री, एक एक का कम आ रहा है, वन के लिए जीरो आ रहा है, टू के लिए वन आ रहा है, थ्री के लिए टू आ रहा है, फोर के लिए थ्री आ रहा है, आर प्लस वन के लिए कितना आएगा, हाँ ये क्लियर है। अब देखो जो इधर नीचे है वही वाई की पावर है, इधर वन है वाई की पावर भी वन, इधर टू है वाई की पावर भी, इधर थ्री है वाई की पावर भी थ्री, इधर एन है वाई की पावर भी है, तो ये जो आर है ये वाई की पावर है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स की। देखना एन में से अगर मैं जीरो को घटा दूं, एन माइनस जीरो, इतनी पावर है एक्स की। एन में से मैं वन को हटा दूं, एन माइनस वन, एन में से अगर मैं टू को हटा दूं, एन माइनस टू, एन में से अगर मैं थ्री को हटा दूं, एन माइनस थ्री, एन में से अगर मैं एन को हटा दूं तो जीरो, तो एन में से अगर मैं आर को हटा दूं तो एन माइनस आर, ये होती है जनरल टर्म। इसको फिर से देखो, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो सबसे पहले अपन ने देखा कि सबके ऊपर एन है, तो अपन ने एन लिख दिया। फिर अपन ने देखा कि सी तो सब में है, तो अपन ने सी भी लिख दिया। सी क्या है बात करेंगे। फिर अपन ने देखा कि देखो फर्स्ट टर्म में जीरो है, सेकंड टर्म में वन है, थर्ड टर्म में टू है, फोर्थ टर्म में थ्री है, तो ऐसे सब में एक एक कम हो रहा है, तो आर प्लस वन टर्म में आर होगा। अब जो नीचे है वही सेम बाई की पावर में भी है, जीरो जीरो, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, एन एन, आर आर, आ गया। फिर दूसरी चीज देखो कि एन और जीरो को माइनस करने पे जो आता है वो एक्स की पावर है, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस एन। ठीक है, तो एन माइनस आर आ गया। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे ये कैसा लिखा है बस इतना समझ में आ रहा है ना, ये है क्या, इस पर मैं बात करूंगा वो चिंता मत करो, बस ये जो मैं लिखा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बताओ मुझे पहले। आ रहा है, ठीक है। चलो, इस पे मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा, फिर अपन बात करेंगे सी पे। देखो मेरे को पता है फर्स्ट टर्म के लिए नीचे जीरो आ रहा है, अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, तो देखना कैसे देखेंगे। देखो फर्स्ट के नीचे जीरो आ रहा है, सेकंड टर्म में वन आ रहा है,
थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म में 3 आ रहा है, r+1 टर्म में r आ रहा है। तो कौन सी टर्म है जिसमें नीचे n आएगा? देखो एक कम हो रहा है ना, फर्स्ट टर्म के लिए 0, सेकंड टर्म के लिए 1, थर्ड टर्म के लिए 2, फोर्थ टर्म के लिए 3। तो n किस कौन सी टर्म में आएगा? n+1, n+1 टर्म के लिए n आएगा, तो टोटल n+1 टर्म्स है। तो समझ में आया कैसे? अच्छा, इसको तुम्हें दिखाओ भी तो, अगर अपन जनरल टर्म में ही निकालेंगे, देखो मैं एक काम करता हूँ, जनरल टर्म निकालता हूँ, Tn+1, ये कितना हो जाएगा? ऊपर n आएगा, फिर c आएगा, फिर n+1 में से एक कम, r+1 में से एक कम, n+1 में से एक कम, n आएगा। x की पावर कितनी आती है इन दोनों को माइनस करने पे? 0। y की पावर कितनी आती है? जितना ये है, यही तो है, यही तो तुम्हारी लास्ट टर्म थी इधर। सही है ना? टोटल टर्म्स कितनी है? n+1। क्लियर है? टोटल टर्म्स n+1 क्यों है, ये चीज क्लियर है पहला, जनरल टर्म कैसे आई। दूसरी चीज, टोटल टर्म्स n+1 कैसे? ठीक है, इन दोनों में किसी को भी कोई दिक्कत, इन दोनों में दिक्कत नहीं है, बस यही तुम्हारे चैप्टर का बेस। ठीक है, इसी के अराउंड बात करेंगे पूरे चैप्टर। ठीक है ना? चलो, अब एक और चीज देखो, तो चलो देख ही लेते हैं। शुरू के 5-10 मिनट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होएगी, बट धीरे धीरे फ्लो में आ जाएगा, है ना? क्योंकि अब तुमने क्या है, ये पहली बार देखा है ये सी क्या होता है। ठीक है, वो सी मैं बताना चाह रहा हूँ, पर बीच में थोड़ी बताऊंगा, एक बार बस एक चीज और देख लो। ये सारे सम हो रहे हैं, है ना? तो मैं इन सारों को अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूं, समेशन। किसका समेशन? ऊपर एन आएगा, इस जनरल टर्म का समेशन, सी आर, एक्स की पावर n-r, वाई की पावर r। और r की वैल्यू मैं कहाँ पे डालूंगा? r की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है। तो ये यही तो है। अब देखो, इसमें तुम अगर ढालते जाओगे ना जनरल टर्म, तो ये सारी टर्म्स बनती जाएगी, और इनका समेशन तो इसमें ऐसे ये स्लाइड देख लो, अगर ये स्लाइड तुम्हारी क्लियर है तो ये चैप्टर तुम्हारा अराउंड अराउंड सारा क्लियर। इस स्लाइड में तुम्हें कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है 1% भी, तो पूछो तो अच्छी। देखो अपन ने क्या लिखा है, समेशन हो रहा है। अपने को पता है जनरल टर्म क्या है, पता है, तो जनरल टर्म मैंने लिखी क्योंकि उसी से मेरी सारी टर्म्स आएगी। और वो सारी टर्म्स कैसे आएगी? अगर मैं आर को 0 रखूंगा तो देखो फर्स्ट वाली टर्म आ रही है, आर को 1 रखूंगा तो सेकंड वाली टर्म आ रही है, आर को 2 रखूंगा तो थर्ड वाली टर्म आ रही है ना? हम्म। अगर तुम आर को देखो, इधर Tr+1 दिख रहा है जो तुम्हें, अगर आर को 0 रखोगे तो T1 आ रहा है, आर को 1 रखोगे तो T2, यहाँ से भी देखो तो T1+T2+T3+Tn+1 तक ही हो रहा है ना? तो सारों का समेशन ही तो ये है, समेशन ही तो लिखा हुआ है, इस सिंबल का मतलब समेशन ही होता है ना? ये तो ध्यान है ना तुम्हें, इस समेशन का, इसका मतलब समेशन ही होता है। बस वही लिखा है मैंने, समेशन का सिंबल, आर की वैल्यू 0 से n तक, और जनरल टर्म। किसी को कोई दिक्कत? चलो एक काम करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 2 मिनट तुम्हें स्लाइड को देखो सिर्फ, आराम से देखो जितना देख सकते हो, तुम्हें इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो, और समझ में आ रही है अच्छी बात। 2 मिनट की ब्रेक।
देखो आराम से, अपन 2 मिनट बाद ही पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में? कोई भी दिक्कत? ठीक है, सब क्लियर है ना? ठीक है, आगे चले। अब तुम अगर एक और चीज देखोगे बस, कि एक्स की पावर का सम, एक्स की पावर और वाई की पावर का सम दे दो, जितनी टर्म्स है तुम सम में एक्स की पावर और वाई की पावर का सम दे दो, कितना आ रहा है? एन प्लस जीरो, एन होता है एन माइनस वन प्लस वन, एन, एन माइनस टू प्लस टू, एन, एन माइनस थ्री प्लस थ्री, एन। तुम डायरेक्ट जनरल टर्म्स से भी देख सकते हो, एन माइनस आर प्लस आर, एन, है ना? ये पॉइंट और लिख दूं मैं एक, सम ऑफ basis of x and y is n in each term, हर टर्म में, है ना? ठीक है, चौथी चीज, तुम्हारा ये एन सी आर जो आता है ना, इसको तुम कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, एन आर। ठीक है, और इसी को तो ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हो, बट ये तुम्हारे को बहुत कम नहीं दिखेगा, ये दिखेंगे तुम्हारे को, ये दो चीजें दिखेगी, है ना? तो अगर कभी तुम्हारा एनसीआर की जगह ऐसा आ जाए तो उसको कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ये नोट कर दो, फिर अपन बात करते हैं, अब बात करेंगे इस सी होता क्या है, इस पे आएंगे अब। ये नोट कर दो, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। मैं पहले लेक्चर में, पक्की बात है आज अपन सी तक देखेंगे, सब सी क्या होता है उसके आगे अपन नहीं जाएंगे आज। अब लेक्चर कितनी देर का, कम का हो ज्यादा का हो, बट सी के आगे मैं नहीं जाऊंगा आज, पक्की बात है। ठीक है, और कल फिर अपन यहीं से कैरी ऑन करेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें कंसेप्ट वाइज तुम जाओगे ना, कंसेप्ट वाइज कुछ ज्यादा है ही चैप्टर। ट्यूशन वाइज तुम देखोगे अगर डाइवर्सिटी को, तो समेशन के टाइम ज्यादा डाइवर्सिटी, अगेन वो वही चीज हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फॉर्मूले वही रख लेते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़े थे तुमने, और अपन ने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं देखा है, ध्यान रखो। मैं वो लास्ट में दिखाऊंगा, लास्ट में देखेंगे, है ना? तो अगर तुम्हारे को क्लास में कहीं कराए भाई हाइट एंड डिस्टेंस, तो तुम मुझे बोलो कि हाइट एंड डिस्टेंस नहीं कराया, तो मैं लास्ट में कराऊंगा, है ना? क्योंकि उससे इक्वेशन आएगा, तो लास्ट में लेंगे। तो देखो क्या बात करा था।
हाँ, इसमें भी वही सेम चीज है, कंसेप्ट लिमिटेड है बट क्वेश्चन की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर से भी तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा मेंस में, है ना। एक एक क्वेश्चन का मतलब समझो तुम दो क्लासे पढ़ोगे, 11th 12th, जिनमें टोटल मिला के तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे 25। ठीक है, यानी कि अगर मैं पर क्लास तुम्हारे चैप्टर भी बताऊं, पर क्लास तुम्हारे चैप्टर देख लो, 1 2 3 4 5 5 10 10 10 5 15 15 20 30, अराउंड 28 से 30 चैप्टर टोटल तुम्हारे, 28 के अराउंड चैप्टर, अप्रॉक्स आइडिया होता है मुझे, अराउंड 28 चैप्टर से 25 क्वेश्चन तुम समझ सकते हो। अगर हर चैप्टर तुम्हारा एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो कितना इम्पोर्टेंट है ना, इसको आराम से करना है। ठीक है, चलो, अब देखो सी क्या होता है। थोड़ी देर के लिए अपन टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। अब एक चीज लिखो, फैक्टोरियल, इस पे बात करेंगे अपन थोड़ी देर, और आज इसी पे बात करेंगे, है ना। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है एन फैक्टोरियल। एन कोई होल नंबर होना चाहिए तुम्हारा, है, इसका फैक्टोरियल होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू, कहाँ तक, जब तक इन दी एंड वन ना आ जाए। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करते रहो एक एक कम करके वन आ जाए तक। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं बोलूँ, देखो एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि पॉइंट देख लो, चलो एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीरो का फैक्टोरियल वन होता है। क्यों? इस पर अपन बात सोच के, उस पर अपन बात करेंगे क्यों होता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी आगे, एग्जाम्पल देखते हैं चलो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि वन का फैक्टोरियल कितना होता है, वन का फैक्टोरियल यानी वन, और लास्ट में देखो वन डाला और लास्ट नंबर भी वन आ गया, तो रुक जाऊंगा मैं। टू फैक्टोरियल पे बात करें तो टू इंटू एक काउंट वन, तो टू आ गया। थ्री फैक्टोरियल पे बात करो, थ्री इंटू एक काउंट टू इंटू एक काउंट वन, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही फोर फैक्टोरियल की बात करेंगे, फोर इंटू थ्री एंड टू इंटू वन, कम होते जा रहे हैं एक एक, और इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है 24। फाइव फैक्टोरियल, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इक्वल्स टू 120। समझ में आ रहा है फैक्टोरियल होता क्या है? सिक्स फैक्टोरियल कितना होएगा? बिल्कुल, सिक्स इंटू एक कम फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, दिस will 720। सेवन फैक्टोरियल, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू 495 45040। ठीक है, एट फैक्टोरियल, करो करो मल्टीप्लिकेशन भी सीख लो थोड़े। एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इक्वल्स टू, ठीक है, सही है शायद, नाइन फैक्टोरियल, नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इक्वल्स टू
कर दो इसको मल्टीप्लाई। 10 फैक्टोरियल। कंफर्टेबल लग रहे हो तुम फैक्टोरियल के साथ? अब फैक्टोरियल कोई अनजाना अनजाना थोड़ी लग रहा है ना? ठीक है ना? तो दोस्त बन गए। तुम्हारे कभी नॉर्मली तुम देखोगे ना अगर क्वेश्चंस में, तो तुम्हारे वो 6 से 7 फैक्टोरियल के आगे लेके जाएगा ही नहीं क्वेश्चन। बट फिर भी तुम्हें फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझना आएगा, तुम फैक्टोरियल निकाल सकते हो है ना? 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मैंने निकाल के दिखा उड़ दिए, कोई सा छोड़ा भी नहीं तुम्हारे लिए। अब आगे तुम्हारा को मल्टीप्लिकेशन करना है तो तुम करते चलो। ठीक है, चलो। अब थोड़ा सा और फैक्टोरियल पे बात करें। Second, चलो थोड़ी सी देर और फैक्टोरियल पे बात करते हैं। हाँ, देखो, चलो रहने ही दो, फालतू का। ठीक है, फैक्टोरियल क्लियर है। अब बात करते हैं जो तुम्हारा ये सी आ रहा था, एन सी आर, ये क्या होता है? ये तुम परमोटेशन में पढ़ोगे, पी एंड सी में, जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें अपन सही से पढ़ेंगे इस चीज को, है ना? बट अभी के लिए सिर्फ इतना आइडिया रखो कि ये होता क्या है। एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल, और इनटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। सिर्फ ये होता है, इतना ध्यान रखो अभी के लिए, सिर्फ इतना। इससे ज्यादा पीएनसी में पढ़ेंगे कि ये एनसीआर होता क्यों है, ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, उससे ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, दिमाग नहीं लगाना है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कैलकुलेट करो, पहला करो 2C1, फिर करो 3C1, फिर करो 4C2। देखो, 2C1 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2। 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 इंटू 1, आंसर आ गया 2। ये कितना होता है? 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल, इनको तो करोगे 3 फैक्टोरियल कितना आता था? 6। 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 3, है ना? या फिर तुम इसको देखो, तुम फैक्टोरियल्स की वैल्यू डाल दो डायरेक्ट, या तो वैसे कर लो, या तुम इसको देखो और कैसे कर सकते हो। 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब एक चीज है, मैं 4 फैक्टोरियल की वैल्यू डाल दूं ना? दूसरी चीज है, इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू है 2, और एक और की है 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो कितना बच रहा है? 6। मैंने उसकी वैल्यू डाली, मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया। ठीक है, और करने हैं तुम्हें। 5C2, 5C3, 6C4, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। कैसे करोगे इसकी वैल्यू? पूरी ढालू वैल्यू से कैसे करो? वैसे कर देते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 2 का 2, 3 के लिए मैं लिख देता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3। 3 को मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ ना, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये जाएगा 2 टाइम्स, आंसर आ गया 10। इसको फिर से लिखते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5,
वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल टू, थ्री से थ्री, टू से टू, वन से वन, टू, फिर से टेन। हाँ, इंटू वन भी लिख लोगे तो टू फैक्टोरियल का वन इंटू टू लिख दो, क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। आंसर फिर भी वही आएगा, कंफ्यूज मत हो उसमें, है ना। सिक्स फैक्टोरियल। फोर से फोर, थ्री से थ्री, टू से टू, वन से वन, टू से कौन जाएगा, ये जाएगा 15 टाइम। लग रहा है कोई हार्ड? तुम्हारे को सी हार्ड लग रहा है या फैक्टोरियल हार्ड लग रहा है? ये दोनों ही हार्ड नहीं लग रहा है, चौथा ऑप्शन दोनों ही हार्ड लग रहे हैं। ठीक है, मजे आ रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया है। सबने को ये अब तुम इतना समझ गए तो कुछ चीजें देखो, मुझे कुछ चीजें नोटिस करवानी है जो तुम नोटिस करोगे अब। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि वन सी वन की वैल्यू निकालो, टू सी वन की निकालो, थ्री सी वन की निकालो, फोर सी वन की निकालो, फाइव सी वन की निकालो, सिक्स सी वन की निकालो, इन सब की वैल्यूज निकालो। कुछ दिखाता हूँ तुम्हें कुछ चीजें, कितनी आ रही है? वन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल, तो वन, जो कि तीनों की वैल्यू वन होती है। टू फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, कितनी आ रही है वैल्यू? टू। थ्री फैक्टोरियल अपॉन में वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, कितनी आ रही है वैल्यू? थ्री। फोर फैक्टोरियल अपॉन में वन फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल। तो देखो, डायरेक्ट ऐसे कर दिया, अगर फोर से थ्री टाइम तक तो सारी कर जाएंगे, थ्री तक के नंबर, तो थ्री के बाद कौन बच रहा है? फोर ही बच रहा है सिर्फ। देखो वन टू थ्री, वन टू थ्री इसमें कॉमन आएगा, तो ये जो बड़ा वाला फैक्टोरियल आता है ना, इतने तो कट ही जाएंगे इसमें नंबर। जो नीचे बड़ा वाला फैक्टोरियल आ रहा है उतने नंबर तो कट ही जाएंगे। उसके बाकी बाद बचे हुए देखने पड़ते हैं फिर। फाइव फैक्टोरियल अपॉन में वन फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, चार तो नंबर कट ही जाएंगे, बचेगा क्या? पांच। सिक्स फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल और फाइव फैक्टोरियल, पांच तक नंबर कट ही जाएंगे, बचेगा क्या? छह। तो अगर तुम ढंग से देखो इन चीजों को, कुछ दिख रहा है तुम्हें? कुछ देखने की कोशिश करो और कुछ ऐसा देखो कि फिर मुझे इसकी वैल्यू तुम बता दो एक बार में कि एन सी वन की वैल्यू कितनी है। देखो देखो, क्या दिख रहा है? यहाँ पे वन था तो वन आ रहा है, टू था तो टू आ रहा है, थ्री था तो थ्री आ रहा है, फोर था तो फोर आ रहा है, फाइव था तो फाइव आ रहा है, सिक्स था तो सिक्स आ रहा है। एन सी वन में कितना आ जाएगा? एन। और इसको तुम कैसे देख सकते हो? एन फैक्टोरियल और वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन तक के सारे नंबर कटे जाएंगे, बचेगा क्या? एन। ठीक है, इन्हीं से निकाला हूं मैं, ये देखो, इन छह को दिखाया हूं, फिर दिखा रहा हूं अच्छे से। और उससे आ भी रहा है डायरेक्ट, एन माइनस वन से एन माइनस वन तक के नंबर काट ही दोगे, बचेगा क्या? एन, एन अपॉन वन, एन। ठीक है, 1% भी डर लग रहा है इस सी से फैक्टोरियल से? 1% भी डर लग रहा है क्या? नहीं ना? चलो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ये अपन ने पहली चीज देखी। अब अपन दूसरी चीज देखते हैं, कुछ चीजें देखेंगे अपन, को दिखानी भी तो। वन सी वन की वैल्यू निकालो, टू सी वन की वैल्यू निकालो, थ्री सी टू की वैल्यू निकालो, फोर सी थ्री की वैल्यू निकालो, फाइव सी फोर की वैल्यू निकालो। याद करने की जरूरत नहीं है, देखो ये चीजें तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आएगी तो तुम निकाल लोगे इंस्टेंटली। निकालना तुम्हें आता ही है, कोई ऐसे भी नहीं है कि टाइम लग रहा है तुम्हें निकालने में। इन सब की वैल्यूज निकालो।
वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल, आंसर आएगा वन। इधर आ जाएगा टू फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, आंसर आएगा टू। इधर आएगा थ्री फैक्टोरियल में टू फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू से टू टाइम्स हो जाएगा, थ्री बचा, थ्री आंसर आ जाएगा। फोर फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, थ्री तक के सारे नंबर चल जाएंगे, फोर बचेगा, फोर आ गया। फाइव फैक्टोरियल ऑन में फोर फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, फोर तक के सारे नंबर चल जाएंगे, फाइव बचा, फाइव। सिक्स फैक्टोरियल अपॉन में फाइव फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, पांच तक के सारे नंबर चल जाएंगे, सिक्स बचा, सिक्स आ गया। तो अगर मैं तुम्हारे को ऐसे ही पूछूं कि एन सी एन माइनस वन, इसका आंसर कितना है, तुम दोनों तरीके से निकाल। अगर पहले तरीके से निकाल दे तो ऐसा आना चाहिए, एन माइनस वन का फैक्टोरियल और बचा कितना डिफरेंस, वन फैक्टोरियल। एन माइनस वन तक के सारे नंबर गए, बचा क्या, एन, ये आंसर। या फिर तुम ऐसे देखो, वन था, वन आ रहा है, टू था, टू आ रहा है, वही सेम चीज हो रही है। अब देखो, एन सी एन माइनस वन भी एन आ रहा है, और अपन थोड़ी देर पहले देखे थे एन सी वन भी एन आ रहा है ना। तो मैं यहाँ से एक चीज लिख रहा हूँ, सही से देखना ये चीज सही है नहीं। एन सी वन इक्वल्स एन सी एन माइनस वन, ठीक है, ये चीज आ रही है, और दोनों की वैल्यू कितनी आती है, एन के बराबर। अगर ऐसे ही तुम करोगे, देखो जो इधर वन है वो इधर आ रहा है, अगर तुम ऐसी एन सी टू और एन सी एन माइनस टू निकालोगे ना, सिमिलरली, सिमिलरली लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, हाँ, बना नहीं करी। एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर भी होता है, आर कुछ भी हो सकता है, बट आर कैसा होना चाहिए, जीरो से एन के बीच में, लिख लेना चाहिए सर, आर जीरो से एन के बीच में होगा, कभी इससे ज्यादा और इससे कम नहीं हो सकता, ध्यान। ये बराबर हो गया, और ये तुम्हारे को बराबर करने भी नहीं है, दिखा देता हूँ डायरेक्ट, देखो एनसीआर को क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन सी एन माइनस आर को क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और बचा कितना, आर फैक्टोरियल, सेम ही तो है ये, है ना सेम, ठीक है। बस ये चीज दिखानी थी मुझे कि एनसीआर और एनसीएन माइनस आर बराबर होते हैं। और आर का ये ध्यान रखना, आर जीरो से एन के बीच में रहेगा, इसके ऊपर नीचे मत ले जाना बेटा, ऊपर नीचे मत ले जाना, यहाँ मेरे को दिक्कत है, अगर तुम्हारे को देखो बेसिक कंसेप्ट पर गलती करोगे तो मुझे दिक्कत है, बाकी मुझे दिक्कत नहीं है, बेसिक ढंग से कवर करो, बाकी सब हो जाएगा। हमारा शायद कुछ क्या बच गया इसमें, तो एनसीआर एन माइनस आर देखते हैं, चलो एनसीआर एन माइनस आर देखो, इसके एग्जांपल दिखा देता हूँ तुम्हें, तो तुम आपसे डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो 5C2 है वो 5C3 के इक्वल आएगा, और दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, और ये कितनी हो जाएगी, तीन टाइम कट गया तो 4 × 5 अपॉन में 2, 10। और ये चीज अपन ने निकाली हुई थी थोड़ी देर पहले, पता है, ये देखो 5C2 वैल्यू 10, 5C3 वैल्यू 10, निकाली थी ना, समझ में आया। हाँ, डायरेक्ट तुम तो एक बड़े पावर वाली काट दिया, क्योंकि वैसे भी कटेगी, वन इंटू टू इंटू थ्री, उसमें भी तो आएगा फाइव फैक्टोरियल, और वो इसमें भी आ, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर तुम्हें कोई बोले कि 9C6, ये 9C3 के बराबर हो जाएगा, और कितना होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 तक के सारे नंबर गए, 7 × 8 × 9 बचा, और 3, 1 × 2 × 3 बचा,
3 से ये 3 टाइम जाएगा, 2 से ये 4 टाइम जाएगा, तो कितना बचेगा? 7 4 28, 28 फिर 6 84। चेक करते हैं। ठीक है, मजे में सब। अब बताओ, फैक्टोरियल और सी में तुम्हें 1% भी दिक्कत है तो बताओ। समझ आ गया? अब से फालतू चीजों से डरना नहीं है, तो तब मैं बैठा हूँ, सब बढ़िया है ना। मेरे बात थोड़ी टेंशन लेते हैं, चल रहा होगा ना। चलो, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले लेक्चर में देखते हैं। टाटा।